गैस एजेंसी वाले फोन उठा रहे हैं या सप्लाई नहीं? हाँ, तो वो ऊपर से मना ही कर रहे हैं। ऊपर कोई बड़े बड़े होटलों से संपर्क हो रहा है तो उल्टे सीधे रेट में बेच रहे हैं। 2-4 सिलेंडर आ रहे हैं तो 1500 रुपए का एक दे दिया जी, चलेगा 2 दिन, खत्म हो जाएगा तो बंद कर देंगे, ठेला गाँव जाएगा, खर्चा पानी कुछ कमाया ना कमाया दमाया। सप्लाई नहीं आ रही है और हमने भी कोयले की भट्टी लगा ली है। हार्ड कोक जो होता है ना उसकी भट्टी चालू कर ली है। सरकार का कहना है कि वो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पर अघोषित अभी तक रोक लगाई है, लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी आपूर्ति रहेगी। अब गैस एजेंसी आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अभी सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो बातचीत के बाद ही पता चलेगा। एजेंसी के संचालक है वो भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ सप्लाई है। लोगों का कहना है कि सर कि अभी सप्लाई बाधित आ रही है, जो गैस घरेलू गैस सिलेंडर है वो भी नहीं मिल पा रहे, तो आपका क्या कहना है? नहीं, सिलेंडर तो यहाँ से हमारे यहाँ से तो सप्लाई जारी है, लेकिन ये है एक एक गाड़ी हमें मिल पा रही है आगे से, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। जो सप्लाई है उसके जैसे पहले कितनी सप्लाई मिल पा रही थी और अभी कितनी सप्लाई हो रही है, और आगे आपको क्या चांसेस लग रहे हैं? आगे तो आप देखो, ज्यादा तो क्या बताएं उसके बारे में, जैसे आईसीयू वाले भेजेंगे सप्लाई उसी के हिसाब से हम यहाँ से करवा देंगे। अब जैसे हमारे पास में एक गाड़ी आ रही है तो एक गाड़ी की हम डेली सप्लाई करवा रहे हैं जितनी तो आ रही है। कितने जैसे कितना टाइम में सप्लाई हो पा रही है? जैसे अभी किसी ने बुकिंग करी तो कितने दिन में या कितने टाइम में सप्लाई हो रही है? इसमें करीब 4-5 दिन का टाइम लग रहा है। अच्छा, पहले जैसे हाथों हाथ हाँ, जो पहले तो एक दिन में या दूसरे दिन ही हो जाती थी, लास्ट तीसरे दिन, बाकी अब टाइम लग रहा है इसमें। और आने वाले टाइम पर कैसे क्या लग रहा है आपको चांसेस, मतलब जैसे आपको क्या क्या लग रहा है? अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता मैडम। वही संचालक जी का कहना है कि जो अभी सप्लाई है वो हो पा रही है, और जो पहले की तुलना है उसकी कंपेयर में अभी कम है, लेकिन जो सप्लाई है वो लोगों का कहना था कि कैसे जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। लेकिन जो ये गैस एजेंसी है उनका कहना है कि 4 से 5 दिन में जो बुकिंग हो जाती है उसके 4 से 5 दिन में गैस जो है वो सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती है। और भी हम बातचीत करेंगे होटल्स ढाबे वाले, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके पास सप्लाई कितने टाइम में हो पा रही है। गैस एजेंसी वालों से जाना कि कैसे क्या गैस सिलेंडर है उनकी सप्लाई हो रही है, लेकिन संचालकों का कहना है कि अभी जो सिलेंडर है वो मिल पा रहे हैं, लेकिन पहले के कंपेयर में अभी कम मिल रहे हैं। अब हमने देखा कि जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट वाले हैं, उनकी भी शिकायतें हैं कि उन तक जो है सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही। वो भी जानेंगे। अलग अलग होटल्स है, हम अभी जयपुर के बस स्टैंड मौजूद है जहाँ अलग अलग होटल्स रेस्टोरेंट है, उनसे जानेंगे कि कैसे क्या जो सिलेंडर है उनकी सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। सर अभी जैसे सिलेंडर की सप्लाई है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, तो आपकी होटल तक सप्लाई कैसी आ रही है? अभी तो फिलहाल तो सप्लाई ठीक ही आ रही है, ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं आई, आ रहा है, प्रॉपर माल मिल रहा है। और जैसे पहले जैसे सप्लाई हो रही थी कि अभी बुक किया तो शाम तक या कल तक आ रही थी, तो जैसे अभी कैसे हालात है कि कितने दिनों के लिए बुकिंग करनी पड़ रही है आपको? अभी अभी और बुकिंग करने के बाद में 3-4 दिनों के अंदर में आ रहा है, वो 1 हफ्ता ले रहा है मोटा मोटी, तो आप ये मान लो आप 1 हफ्ते में पहुंच रहा है, 1 हफ्ते के अंदर में पहुंच जाता है। तो आप जैसे जैसे सप्लाई बाधित हो रही है उसके कारण जैसे अभी सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर है खासकर होटल ढाबे हैं इन्हीं पर इफेक्ट हो रहा है, तो उसको देखते हुए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि फिलहाल? सरकार से मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि भी माल की सुचारू व्यवस्था करवाए, जिससे क्या है कि ग्राहक जो बाहर से आने वाले हैं उनको हम प्रॉपर सेवा दे सके, व्यवस्था दे सकें, उसके लिए हमारे को सहयोग की उम्मीद है पूरी सरकार से। इन्होंने बताया कि जो अभी है वो तो सप्लाई हो पा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार से बातचीत कर रही हैं और साथ ही सरकार से भी बोल रहे हैं कि जो सुविधा है वो करी जाए, क्योंकि जो पर्यटक है वो आते हैं उनके जो सुविधाएं हैं वो ही खराब होगी। अलग अलग रेस्टोरेंट वालों का अलग अलग कहना है कि कहाँ पर सप्लाई हो रही है, कहीं पर नहीं हो पा रही है, और अभी तक जिनसे हमने बातचीत की है लगभग सप्लाई हो पा रही है गैस सिलेंडर की, और उनका कहना भी है कि जो लोग हैं उनकी सेवाएं बाधित हो रही है गैस सिलेंडर नहीं होने की वजह से। सर अभी जैसे घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी सप्लाई हो रही है, लेकिन जो कमर्शियल है उस पर एक अघोषित रोक लगाई है, तो अभी आपके होटल में कैसा क्या है, सप्लाई आ रही है आपके पास? सप्लाई नहीं आ रही है पर हमने भी कोयले की भट्टी लगा ली है। हार्ड कोक जो होता है ना उसकी भट्टी चालू कर ली है। अच्छा, तो जैसे अभी आपके पास पहले कैसी सुविधा थी, सिलेंडर कितने दिनों में आ रहा था, और अभी क्या सप्लाई हो ही नहीं रही है? पहले रोज आ रहा था, रोज सिलेंडर ले रहे थे, कल से सप्लाई है नहीं, फोन उठा नहीं रहे। तो जैसे ये भी कहना है कि हमने ये भी सुना है कि जो आपने बोला कि भट्टी लगा ली है, तो लेकिन कोयला है उसकी भी जो कालाबाजारी है वो भी शुरू हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि कोयला मिल पाएगा आपको? अभी तो मिल रहा है, अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या। इस मुद्दे पर कि
सिलेंडर है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही, तो इसके कारण आपको एक बड़ा नुकसान होने की भी है। कुछ होटल्स वाले बोल रहे हैं कि अस्थायी रूप से बंद करना भी पड़ सकता है, तो इससे आपका जो व्यापार है वो किस हद तक ये प्रभावित होगा? भाई अगर सप्लाई नहीं होगी कोयले की भी गैस की भी तो बंद करना पड़ेगा। बंद करने से क्या है कि 32 कर्मचारी हैं, इनके ऊपर दिक्कत है। ये क्या खाएंगे, क्या करेंगे? जब काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, इनको हम आउट कर देंगे। तो दिक्कत तो वो गरीबों पे ज़्यादा है ना, सेठ लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप फिलहाल घर जो आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है उसके लिए सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमें सिलेंडर दिलावे, और महंगाई इतनी करती है उस महंगाई को हम झेल नहीं सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि टाइम टू टाइम सरकार हमें सिलेंडर मुहैया करावे, कोयले की कालाबाजारी नहीं हो। तो ये चलता रहेगा। अगर इन दोनों में दिक्कत हो गई तो हम बंद करना पड़ेगा। आपने देखा कि जो कुछ अभी जिन होटल्स वाले से और रेस्टोरेंट वाले से हमने बातचीत करी थी, उनका कहना है कि सप्लाई हो रही है, यानी कुछ होटल्स है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सप्लाई आ रही है। कुछ रेस्टोरेंट है, होटल्स है, उन्होंने भट्टियां भी लगा ली है कि कोयले से उनके जो सिलेंडर अगर नहीं मिले तो भट्टी से वो अपनी सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं वो चालू रखेंगे। लेकिन वही लास्ट सवाल और एक न्याय की जो बात होती है, गुहार लगा रहे हैं कि सरकार से कि जो सिलेंडर है उसकी जो आपूर्ति है वो बाधित ना हो, वो वापस चालू की जाए कैसे भी तरीके से, क्योंकि इससे जो बड़ा इफेक्ट है वो इन होटल्स वालों से खुद का कहना है कि हमारे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कितने दिन के लिए बंद होगी, लेकिन जो मजदूर है, जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, अगर हम अस्थायी रूप से होटल्स और रेस्टोरेंट बंद करेंगे तो जो कर्मचारी हैं उनको हम थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे देंगे, उनको सैलरी नहीं देंगे, तो इससे जो सबसे ज़्यादा है जो कर्मचारी है, मजदूर है, वो इफेक्ट होता। अभी हम जो छोटे जो बड़े होटल्स वाले हैं उनसे बातचीत करिए, गैस सिलेंडर कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल पा रहा। छोटे ढाबे वाले, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या है, उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग होटल्स वालों से बातचीत की, किसी को दिक्कत है गैस सिलेंडर नहीं आ पा रहा, किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर सप्लाई पहुँच रही है। तो हमने सोचा कि जो छोटे व्यवसायी हैं, ढाबे वाले हैं, पोहे वाले हैं, जो स्टॉल्स लगाते हैं, उन तक सिलेंडर पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, वो उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ है या अभी नहीं आ पा रहा है। भैया अभी जैसे गैस सिलेंडर है वो आप तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसके कारण अभी सरकार ने जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है कि जैसे आप काम कर रहे हैं गैस सिलेंडर से तो उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो अभी तक आपके पास पहुँच पा रहा है या नहीं पा रहा है? जी, या आपके पास सिलेंडर जैसे अभी ये सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो अभी जैसे आगे नहीं मिलेगा? मेरा सेठ लाके देता है, कहीं से लाके दे, नहीं मिलेगा तो ठेला बंद कर देंगे। तो अभी जैसे मैंने होटल्स वालों से बातचीत करी तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी जैसे गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा उनको, तो नहीं मिल पाएगा तो वो तो बंद करके चले जाएंगे, आपका भी ये बंद हो जाएगा, तो आपको सैलरी थोड़ी देंगे, नहीं गाँव जाना पड़ेगा मेरे को तो बंद करके ठेला को। इससे तो आपके नुकसान भी होगा। नुकसान ही है मेरे लिए तो, और क्या, पादा थोड़ी है, नुकसान ही है। सिलेंडर नहीं मिलेगा तो बंद करके गाँव जाएंगे। आने जाने का खर्चा भी हो जाएगा, घर के जो आपकी ये वाली खर्चा बहुत आएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। सिलेंडर मिल नहीं रहा है, अब क्या करूं, मजबूरी में 1500 रुपए का सिलेंडर मिला है मेरे को अभी। अच्छा, जो रेट है उससे बढ़ के मिला है आपको? 1500 रुपए का मिला, 1050 का आता था पहले जी। लेकिन अभी तो बोल रहे हैं कि जो रेट है उससे डबल ट्रिपल में ब्लैक में बिक रहा है और वो भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर मिल नहीं पा रहा है जी, इसलिए तो एक पड़ा था, इसलिए 1500 रुपए का एक दे दिया जी। चलेगा 2 दिन, खत्म हो जाएगा तो बंद कर देंगे, ठेला गाँव जाएगा, खर्चा पानी कुछ कमाया ना कमाया धमाया। और भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ठेले हैं जो इन चीज़ों से जो, क्योंकि हर काम में जो छोटे मोटे हैं उनमें गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, पहले की तरह भट्टी का यूज़ कोई नहीं करता। लेकिन कुछ होटल्स वाले हैं, उन्होंने कह दिया है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो वो भट्टी का भी उन्होंने जुगाड़ कर लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो कोयला है वो भी नहीं मिल पा रहा। भैया आपको सिलेंडर मिल पा रहा है? कहाँ मिल पा रहा है? सिलेंडर नहीं मिल रहा आपको? बड़ी मुश्किल से कल 1500 का दिया एक सिलेंडर 1500। 1500 तो दो जैसे 4 दिन में बंद हो जाएंगे सब मार्केट। आपने बुकिंग करी ऑनलाइन? ऑनलाइन ले ही नहीं रहे, अच्छा, जैसे होटल्स वाले भी बोल रहे थे कि जो डीलर्स है वो फोन नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा है, ना तो उठा रहा है और ना वो दे रहा है। बोला ऊपर से आ ही नहीं रहे सिलेंडर। बोल अब कोई गाड़ी आई है कल एक, वो 1500 में जना कहाँ बुलाया है, वहां से ऑटो से ले लेके आए। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हमने एक कानून लगा दिया है, जो कानून मतलब जब भी ऐसी कोई चीज होती है कि कालाबाजारी होती है उस पर लागू कर दिया जाता है कि कालाबाजारी नहीं होगा, चीजें उसी रेट में मिलेगी। कल ही 1500 रुपए दिया है एक सिलेंडर का।
1500 से सभी लाए हैं 15। यहाँ तो एक दिन चलता है, आज लग जाएगा, कल स्टेमिना खत्म हो जाएगा। तो फिर आप उसके बाद क्या होगा आपको? देखते हैं, बंद होगा और क्या होगा कार्य। तो फिर इससे तो आपका काम खराब हो जाएगा आपकी जो बंद ही हो, जब आई नहीं आएगा नहीं तो बंद होगा ही। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं जितना चल रहा है सिलेंडर वगैरह इसकी व्यवस्था करे, बस यही चाहेंगे और क्या चाहेंगे। इससे हमारा काम चलेगा। आप देख सकते हैं कि जो व्यवसायी है, बड़े होटल्स वालों को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वो छोटे व्यवसायियों को होती है। क्या एक तो बंद पड़ा है, वो सामने सिलेंडर नहीं है, वो पड़ा है अच्छा, बंद हो गया अभी? एक बंद हो गया, सिलेंडर नहीं है उसके लिए। लेकिन जो अभी जैसे गैस एजेंसी वाले से हमने गैस एजेंसी वाले से बातचीत करी तो वो तो बोल रहे हैं कि अभी जो है ढंग से हो पा रही है सप्लाई। बिल्कुल नहीं हो पा रही। मैं खुद ही ले लूंगा 8-10 सिलेंडर। अब एक ठेला ये बंद पड़ा है, एक गणपति प्लाजा लगता है हमारे सेट का, वो भी बंद है, सिलेंडर नहीं। गैस एजेंसी वाले फोन उठा रहे हैं या सप्लाई नहीं ना तो वो ऊपर से मना ही कर रहे हैं, ऊपर कोई बड़े बड़े होटलों से संपर्क हो रहा है तो उल्टे सीधे रेट में बेच रहे हैं। 2-4 सिलेंडर आ रहे हैं तो अब ये खाली पड़ा है, ये भर जाएगा तो ये ठेला चालू हो जाएगा। ये खाली पड़ा है, आप देखो। कहाँ से हैं? MP। तो फिर आपको जब ये काम बंद कर दोगे तो फिर घर जाना पड़ेगा। वो तो जा ही रहे हैं, घर तो जाना पड़ेगा। सेठ ने बोल दिया, बोला जी लड़ाई पढ़ाई जिस चल रहा है वो कब व्यवस्था बंद नहीं होगा तो घर जाओ। तो इससे तो आपकी जो सैलरी है वो भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं। काम प्रभावित हो जाएगा। मतलब जैसे आपका काम बंद हो जाएगा, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। वो तो मिले, अभी भी सेठ मना कर रहा है तो नौकर अभी भी इसमें देखो, ये यहाँ 36 की थी, 40 का कर दिया उसने रेट। सिलेंडर बढ़ गया कल से, तो अच्छा 40 की भटूरे की प्लेट कर दी, बाकी 30 की थी। कल ही पेंसिल से किया, देखो जो बैग माल से की रेट है। ये 30 की थी, कल तक 30 की थी, आज 40 की है, क्योंकि सिलेंडर आज महंगा आया है परसों। आप देख सकते हैं कि जो दिक्कतें हैं वो आम लोग जो सोच रहे हैं उन पर भी पड़ेगी। भैया बोल रहे हैं ये प्लेट है वो 30 रुपए की बेचते थे छोले भटूरे की, लेकिन जैसे सिलेंडर है उसकी रेट बढ़ के मिली। ब्लैक में जो सिलेंडर मिल रहा है उसकी रेट है वो हाई है, नहीं मिल पा रहा है। और सेठ बोल रहा है कि भाई थोड़े दिनों के लिए बंद भी करना पड़ सकता है। तो छोले भटूरे की प्लेट है वो भी 40 रुपए की हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाएंगे, ढाबे वाले हैं तो उनका काम खराब होगा, हमारा क्यों होगा। लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो जो चाय 10 रुपए की मिलती थी वो शायद अब बढ़ के मिलेगी, जो खाने की प्लेट 10 रुपए की मिलती थी वो भी शायद अब बढ़ के मिलेगी। तो जो इफेक्ट है वो हर चीज पे, यानी आम लोगों के जो जेब तक जो युद्ध का असर है वो पहुंच चुका है। लोगों का कहना था कि भारत का इससे कोई प्रभावित नहीं होगा, अमेरिका और ईरान का युद्ध है, भारत से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका बहुत दूर है, भारत तक तो नहीं पहुंचेगा, मिसाइलें नहीं पहुंचेगी। लेकिन अमेरिका और ईरान की मिसाइलें तो नहीं पहुंची, लेकिन जो तेल है वो नहीं मिल पा रहा, जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहा, लोगों की जेब तक असर हो रहा है, लोग परेशान हैं, जो ढाबे वाले परेशान हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, कोयला है उसको भी ब्लैक में बेचा जा रहा है। वहीं जो एसेंशियल जो एक्ट लगाया था सरकार ने, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसका जो प्रभाव है वो भी दिख नहीं रहा, क्योंकि फिर भी कालाबाजारी हो रही है। लोगों को जो प्रशासन है उसका जो शायद प्रशासन एक जो निचले स्तर तक काम नहीं कर पा रहा है, और जो नियम है वो लागू नहीं हो पा रहा है। सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, कोयले की कालाबाजारी हो रही है। सरकार से एक ही मांग है कि सब लोगों को जो काम है वो प्रभावित होगा, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सिलेंडर है वो टाइम पर मिले। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू ढाका, जयपुर।